नमस्कार दोस्तों। पीएसपी अकाउंट क्या है यानी पुलिस सैलरी पैकेज में क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, इसके कई सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आप जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं। तो संपूर्ण जानकारी पूरा जीरो से लेकर के हाई लेवल तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक शेयर जरूर करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सैलरी अकाउंट की सुविधा कई सारे बैंक उपलब्ध कराते हैं, परंतु पीएसपी यानी पुलिस सैलरी पैकेज यह स्टेट और सेंट्रल पुलिस के लिए होता है। इसमें देखिए, पहले तो सभी सर्विस आपको ऑल सर्विस अकाउंट के तहत फ्री में मिलती है। यानी जो अन्य अकाउंट होते हैं जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, आपका करंट अकाउंट हो गया, तो उसके लिए आपको चार्जेस पेड करना पड़ता है, परंतु इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते। जैसे आपका एटीएम ट्रांजैक्शन हो गया, एसएमएस चार्ज हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, एनुअल चार्जेस और ओवरड्राफ्ट, चेकबुक आदि सभी सुविधाएं आरटीजीएस सहित सारी सुविधाएं आपको फ्री में मिलती है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता और मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस की भी जरूरत नहीं होती, यानी आप पूरा बैलेंस अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। और नेक्स्ट फैसिलिटी है ओडी यानी ओवरड्राफ्ट की सुविधा। इसमें देखिए, आप बिना अकाउंट में बैलेंस के भी आप पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपका एसबीआई में अकाउंट है तो 2 मंथ की सैलरी और बीओबी में है तो 1 मंथ की सैलरी के बराबर आप ओडी की सुविधा ले सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में यदि जाने एग्जाम्पल से, तो देखिए, यदि आपका अकाउंट बीओबी में है तो 1 मंथ की सैलरी जो आपको ओडी मिल रही है, यानी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी आप 40,000 रुपए यदि आपकी सैलरी आ रही है तो उतना आप ले सकते हैं। यदि एक बार आप इसको चालू करा देते हैं तो फिर आपके अकाउंट में 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दिखाता रहेगा, उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। और जैसे ही अगली सैलरी आएगी या अगला बैलेंस आप अपने अकाउंट में डालते हैं तो ऑटोमेटिक उसको मर्ज कर लेता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़ा हुआ है और आपको 20,000 की जरूरत है, आपने 40,000 की ओडी चालू करवा रखी है, तो फिर आपके अकाउंट में 50,000 रुपया माना जाएगा। और जैसे मान लीजिए आप 20,000 रुपये निकाल रहे हैं तो 10 आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट वो निकलेगा और 10 आपका ओडी से निकलेगा। यानी 20,000 रुपया आपने निकाला है परंतु आपके अकाउंट में 10,000 ही रुपया था, तो फिर आपका 10,000 आपके अकाउंट में माइनस में दिखाने लगेगा। और जैसे ही अगली सैलरी आएगी या फिर आप अतिरिक्त बैलेंस अलग से डालते हैं अपने अकाउंट में तो ऑटोमेटिक वो माइनस को बराबर कर लेगा और इसके लिए कोई भी आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। तो यह एक अच्छी सुविधा है, इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल लोन की। देखिए, जो अन्य अकाउंट होते हैं उसमें पर्सनल लोन बहुत आसानी से नहीं मिलता है, परंतु आपके लिए यानी पीएसपी के तहत आपको आसानी से पर्सनल लोन की सुविधा मिल जाती है। एसबीआई में भी और बीओबी में सभी बैंक आपको आसानी से पर्सनल लोन दे देते हैं। इसमें देखिए, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो बीओबी और एसबीआई वर्तमान में अगर बात करते हैं तो बीओबी में थोड़ा एसबीआई के अपेक्षा कम इंटरेस्ट है, तो आप बीओबी को प्रेफर कर सकते हैं या फिर एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आप एसबीआई से भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंश्योरेंस क्लेम की। इसमें यदि आपका पीएसपी अकाउंट है तो काफी अच्छी सुविधा मिलती है इंश्योरेंस क्लेम की। यदि पीएसपी धारक के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो फिर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा होती है और उनको पैसा उसके तहत जो भी नियमानुसार होता है भुगतान कर दिया जाता है। इसके क्या रोल होते हैं, कितना बैलेंस मिलता है, कैसे, सारी सुविधा सारी जानकारी इस वीडियो में बताया गया, तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा संपूर्ण जानकारी। और इस वीडियो को आप फैमिली मेंबर को भी दिखाइएगा क्योंकि इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं होती और बाद में फिर इधर उधर भागना पड़ता। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं। और आप अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी ऑन करा सकते हैं। इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट वर्तमान में मिल रहा है आपके अकाउंट पर वो लगभग 2.70 या 75 मिलता है, परंतु जब आप सुविधा ऑटो स्वीप की ऑन करवा देंगे उस समय आपको एफडी वाला यानी फिक्स डिपोजिट वाला इंटरेस्ट रेट मिलने लगेगा। इसमें देखिए, जैसे ही आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन करवा देते हैं उस पर जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट होता है उसके ऊपर जितना बैलेंस जाता है वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलने लगता है। इसके लिए डिटेल में वीडियो चैनल में पड़ा हुआ, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। और आप अपना अकाउंट यदि पहले से आपका नॉर्मल अकाउंट था और उसको आपने अभी तक पीएसपी में नहीं कन्वर्ट करवाया या फिर आपको जानकारी नहीं कि मेरा अकाउंट पीएसपी में है या नहीं है, तो आप अपनी पासबुक में देख सकते हैं, उसमें लिखा होता है ऊपर पीएसपी अकाउंट। या फिर आप बीओबी वर्ल्ड ऐप या फिर एसबीआई का, तो एसबीआई का जो योनो ऐप है वहां से या फिर नेट बैंकिंग से आप देख सकते हैं डिटेल में कि पीएसपी अकाउंट है आपका या नहीं है। यदि नहीं है तो आप आसानी से बैंक जाकर के चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।